फाइनली द न्यू डस्टर, इसको मैं चला चुका हूं और इसको चलाने के बाद में एक स्टेटमेंट में आज पास करने वाला हूं कि अगर आप टर्बो चार्ज्ड मिड साइज एसयूवी की तलाश में हैं, दिस इज द वन दैट यू शुड कंसिडर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इन सब चीजों को मैं समझाने वाला हूं। 5 मेजर वो चीजें जो इसके फेवर में काम करती है और वो चीजें जो इसके फेवर में काम नहीं करती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार खमागणी देवी सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी नई नवेली डस्टर होगी। So starting with the positive number 1 and that is its biggest positive। ये सेगमेंट में आप एक नई बेंचमार्क बन गई है जब राइड और हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स की बात आती है। राइड क्वालिटी हमेशा से इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी। यस, डीजल वाली जो 16 इंच व्हील्स के साथ में आती थी वो तो अनमैच्ड थी, आज भी उसकी कसमें खाई जाती है। बट हैंडलिंग प्लस राइड का जो बैलेंस ये लोग ऑफर करते हैं वो एक कमाल चीज़ है। स्लाइटली स्टिफन्ड अप सस्पेंशंस हैं जो कि हैंडलिंग को फेवर करते हुए हैं। तो जब हमने हाई स्पीड इसको चलाया या कॉर्नर्स में जब चलाया है या फिर कर्वी रोड्स पे जब चलाया है, देहरादून के आसपास कई सारी जगहों पे कर्वी रोड्स हमें मिले हैं, उन जगहों को ये इतना शानदार तरीके से हैंडल करती है कि वो आपको पता पड़ता है कि सस्पेंशंस की स्टिफनिंग जो हुई है उसका एक रीज़न है कि इन्होंने इस बार फेवर किया है हैंडलिंग को थोड़ा सा ज़्यादा कंपेयर टू से द राइड क्वालिटी। बट अभी भी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी विद दीज टायर्स। मतलब बड़े जो टायर्स आपको दिए गए हैं उसके साथ भी, अगर बड़े टायर्स की अगर आप याद हो तो सियरा जब मैंने चलाई थी टाटा की भी, क्योंकि राइड क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, काबिल तारीफ होती है। बट उनके बड़े टायर्स के साथ में जो हमने इसको चलाया था, उसको चंडीगढ़ में चलाया था, तो हमें उतना मज़ा नहीं आया था। दिस इज़ बेटर, मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से भी ज़्यादा बेटर है। अगर आप हाई स्पीड्स में हो, एकदम से आप अनइवन पैचेस आ रहे हैं, ब्रोकन पैचेस आ रहे हैं, तो उस केस में ये बहुत बढ़िया उनको हैंडल करती है। मतलब आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाई स्पीड में अगर आपको लग रहा है तो स्लो डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चला सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ में चला सकते हो। और टर्न्स वर्न्स भी जो होते हैं ना, मतलब कोई से भी टर्न्स हो, लाइक आई टुक दिस वन, तो ये टर्न्स भी आप कॉन्फिडेंटली थोड़ी हाई स्पीड में निकाल सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो जितना मैंने चलाया है उतना ज़्यादा मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। वो एक टाइम पर मैं हैंडलिंग के लिए हमेशा, मतलब जब डस्टर नहीं रही मार्केट में, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आप किसके पास जाते थे हैंडलिंग वाइज? अगर आप जाते थे तो आप जर्मन्स के पास चले जाते थे कि भैया टाइगुन में बहुत अच्छी है या कुशाक में बहुत अच्छी है, बट उनकी राइड कॉम्प्रोमाइज़ थी, टाइगुन की और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थी। विद दिस कार आपकी दोनों प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट हो गई हैं। बढ़िया राइड क्वालिटी जो कि एन्जॉयबल है, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी तो ऐसी है ना बॉस, मतलब रॉक सॉलिड चलती है ये गाड़ी, पहले भी चला करती थी, अब भी रॉक सॉलिड चलती है। एंड if you want to change some lanes, you want to go in the faster lane, अगर ये ट्रक ना हो, ट्रक ही हमारे फास्ट लेन में चलते रहते हैं, बट द मोमेंट ये स्टीयरिंग आपके हाथ में आती है, आपको मज़ा ही आ जाता है इस गाड़ी के साथ में। तो बहुत ही बेहतरीन राइड और हैंडलिंग मुझे नज़र आती है, बहुत ही प्रिसाइज है। मतलब इनएक्यूरेसीज नहीं है, वो लैग नहीं है जो कई गाड़ियाँ फालतू में वेट देती है अपने स्टीयरिंग व्हील में जस्ट टू मेक यू फील कि भैया उनकी हैंडलिंग बहुत अच्छी हो या फर्म फील होती है। दिस वन जेन्युइनली डज इट सो वेल, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। 100 की स्पीड्स पर भी अगर आपको टर्न्स लेने हो, इनफैक्ट मैंने इनके टेस्ट ट्रैक पे एक बार चलाया था इसी गाड़ी को, हमने 145 पे इसको टर्न किया था एंड इट रिमेन्ड रॉक सॉलिड। बहुत ही मज़ा आ गया था उस गाड़ी को चलाने में। उस वाले टेस्ट ट्रैक पे अभी हमें इतना हाई स्पीड तो चलाने को नहीं मिला है, मतलब 150 ही चला दें और आपको टर्न करके दिखा दूँ, वो वाली हरकतें तो हमने नहीं करी हैं क्योंकि ये पब्लिक रोड्स हैं। वो वाला टेस्ट ट्रैक पे मैंने चलाया था और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। तो वो चीज़ जो है आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ना जब मैंने शुरुआत की थी कि अगर आप राइड और हैंडलिंग देख रहे हो तो आप इसके अलावा किसी और गाड़ी को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कैन ट्रस्ट ऑन दिस कार, रॉक सॉलिड रहेगी। अगर ऐसे एंडुलेशंस आगे बढ़िया एकदम ग्लाइड होते हुए जाती है, फिर हैंडलिंग तो शानदार है ही है। तो ओवरऑल इट्स अ बिग पॉजिटिव इन माय ओपिनियन। Now moving on to the positive number 2 and that is its engine। 1.3 लीटर इंजन है, सेगमेंट में और गाड़ियाँ 1.5 लीटर के इंजन भी आपको ऑफर करती है। बट एक तो पावर आउटपुट फिगर्स जो हैं वो अपने आप में ऑन पेपर आपको नज़र आ रहा है कि सेगमेंट में सबसे पावरफुल है। अब एक ऑन पेपर कर देना, क्योंकि जब लास्ट जनरेशन थी उसका फेसलिफ्ट जब आया था, मिड लाइफ फेसलिफ्ट, उस टाइम पर इन्होंने उसको पुश किया था, मतलब अच्छी खासी पावर वो निकालता था। बट इस इंजन की कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा हैं और इस बार हमें वो दिख भी रहा है कि ये जो गाड़ी है
वो आप डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने और ज़्यादा उसे पुश किया है और ज़्यादा पावर निकाली है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर निकाल दी है, टॉर्क भी 280 Nm के आसपास का है, पावर 160 HP के आसपास का है, उसके बाद भी स्मूथ भी रहता है। और ये कॉम्बिनेशन अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक स्मॉलर कैपेसिटी इंजन में। तो एक 1300 सीसी का इंजन वो सब करके दे रहा है जो आपको 1500 सीसी का इंजन करके देता है, पावर भी दे रहा है, रिलैक्स भी है जब आप इसको चाहते हो कि ये रिलैक्स चले, और बड़ी बात ट्रैक्टेबल भी है। मैंने इसको देहरादून के ट्रैफिक में चलाया है और थर्ड गियर में अबाउट 25 kmph कंफर्टेबली कर पा रहे हो आप, इनफैक्ट उससे बिलो भी आप जा पा रहे हो, बट कंफर्टेबली 25 kmph कर पा रहे हो। फोर्थ गियर में लगभग 30 kmph के आसपास की स्पीड अप कर पा रहे हो। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, मैनुअल गियर बॉक्स है, और मेरा फेवरेट पावर ट्रेन ऑप्शन जो है वो यही पावर ट्रेन है कि आप ये टर्बो लीजिए और ये मैनुअल लीजिए। अब इस सेगमेंट में क्या है, लोग अपने हायर परफॉर्मेंस जो इंजन्स हैं, ज़्यादा पावर वाले जो इंजन्स हैं, उनके साथ में मैनुअल देना भूल गए हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अभी एंथुसियास्ट को क्या चाहिए, बट मुझे जेन्युइनली ये चाहिए कि आप टर्बो चार्ज इंजन दो और मुझे एक मैनुअल स्टिक दे दो, मुझे मज़ा आ जाएगा। और वो मज़ा मुझे एक्चुअली इस गाड़ी ने दिया है। और DCT भी जो है वो एक्चुअली अच्छा खासा इंगेजिंग है, बढ़िया आपको ट्रैक्टेबिलिटी भी दे देता है, ऐसा लगता नहीं है। मतलब इनिशियली वो जो हल्का सा जंप करने वाली जो आदत है ना इस इंजन की, पहले भी थी अभी भी है, कि वो हल्का सा लगता है कि जब आप एकदम से स्पीड अप करोगे वो लैग जो है उसको एक्चुअली मैनेज करने वाली बात हो जाती है, कि इनिशियली जो वो लैग है उसको वो हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। बट मैनुअल के साथ में यू कैन डू इट मच बेटर। आप 100 की स्पीड जो है लगभग 2000 RPM के आसपास, 1900-2000 RPM के आसपास करते हो, तो वहाँ पे रिलैक्स्ड भी चलता है। आप सिंपल छठा गियर लगाइए, 100 की स्पीड कीजिए, पूरा दिन आप कर सकते हो। बहुत रिलैक्स इंजन है, बहुत ही ट्रैक्टेबल इंजन है, और मज़ेदार तो है ही है। मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि पावर बहुत है, तो आपको वो पावर में भी मज़ा आ रहा है। हाँ, आप माइलेज पूछना चाहोगे कि माइलेज कितना देता है, तो माइलेज तो देखिए इस गाड़ी के साथ में या किसी भी टर्बो चार्ज इंजन जो कि अच्छी खासी पावर दे रहा है उसके साथ में निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, अनलेस ऐसे ओपन हाईवेज आ जाएं। ऐसे ओपन हाईवेज आ जाएंगे तो आप आराम से 17 से 18 kmph की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बट शहर में जो है वो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 9-10 kmph के आसपास ओवर करेगी, यही मैं उम्मीद करके बैठा हूँ। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 50% हाईवे 50% सिटी करते हो तो 14 के आसपास की माइलेज आपको निकाल के दे देगा। अगर आप हाईवे की बात करोगे सिर्फ तो 18 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी ये इंजन निकाल के दे देगा, क्योंकि रिलैक्स भी चलता है। जैसे मैंने बोला कि 100 kmph की स्पीड लगभग 1900 RPM के आसपास करता है, विच कीप्स इट वेरी रिलैक्स्ड। सो इट्स अ ब्रिलियंट इंजन। आई थिंक माइलेज वाइज भी आपको उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा अगर आप कंपेयर करते हो बाकी टर्बो चार्ज इंजन से। हाँ, अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से कर दोगे, या फिर आप ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड से कर दोगे, या आयरेडा के हाइब्रिड से कर दोगे, तो उतना तो नहीं देगा। उसके लिए आपको इसके हाइब्रिड का वेट करना पड़ेगा, जो कि दिवाली के आसपास आएगा। तो ये भी इसका एक बड़ा पॉजिटिव है। Moving on to the positive number 3, and that is this cabin is feature loaded. डस्टर के साथ में, मतलब जब फेसलिफ्ट भी जब लेकर आए थे ये लोग 1.3 लीटर वाला, उसके साथ भी बहुत सारे फीचर्स एक्चुअली मिलते नहीं थे जो कि आप उम्मीद करने लगे थे। स्पेशली क्रेटा की तरफ से ऑन स्लॉट था और बाकी सेगमेंट में और भी गाड़ियां आ रही थी, तो उस वजह से थोड़ी फीचर लोडेड कम लगती थी। बट दिस टाइम अराउंड दे हैव फिल्ड इट, मतलब फीचर्स भर भर के आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। ये 10 इंच के आसपास की स्क्रीन है, जो कि अगर आपके पास में आप अपना फ़ोन भी कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो भी बाय डिफ़ॉल्ट गूगल से काम करती है, तो गूगल मैप्स आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो पंगा ही खत्म हो गया कि भैया फ़ोन हर बार कनेक्ट करो आप वायरलेसली या वायर के साथ में। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी फुली डिजिटल आपको यहाँ पे मिल गया है। ये आपके लिए जो स्टीयरिंग व्हील है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IR भी आपके लिए मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ जो कि इंजन को चाहिए वो आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जर है, टाइप सी का इंक्लूजन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और दोनों की दोनों जो सीटें हैं ड्राइवर और को ड्राइवर वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप कर सकते हो, और दोनों जो सीटें हैं उनमें वेंटिलेशन भी आपके लिए मिल गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। फिर क्वालिटी लेवल्स की अगर बात करूं तो क्वालिटी लेवल्स ओवरऑल जब मैंने प्री प्रोडक्शन मॉडल देखा था या अनवील पे जब देखा था, थोड़ी जगहों पर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रही थी चीजें, वो यहाँ पर इस वाले यूनिट में मुझे दिक्कत नजर नहीं आई है। तो सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है बहुत सारी जगहों पर। ये स्टिचिंग जो है ग्रीन कलर की है, डस्टर की बैजिंग है। डस्टर एक्चुअली आप भूल ना जाओ, बहुत सारी जगह लिखा है, बाहर भी लिखा है, अंदर भी लिखा है, बहुत सारी जगह लिखा है, 6 जगह टोटल लिखा है, बट मोटे मोटे तौर पर कई सारे फीचर्स आपको मिल गए हैं। फिर ये भी जो है सेंटर आर्मरेस्ट जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, इसके नीचे भी स्पेस दिया गया है, स्पेस के लिए भी बहुत सारी जगह दी गई है। आपके लिए एडास लेवल 1 के फीचर्स हैं, कुछ और सारे कंट्रोल बटन हैं। एडास आपको बंद करना हो तो सिंपल एक बटन दबाइए और आपका एडास जो है कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, सारे के सारे फीचर्स जो है कट ऑफ हो जाएंगे। हाँ, एडास लेवल 2 नहीं है जो सेगमेंट में कई गाड़ियां ऑफर करती है, बट मुझे लगता है कि मेरे जैसे बंदे तो मैं बंद करके चलाता हूं, तो वो एक चीज है। तो फीचर्स जो हैं भर भर के दिए हैं, पीछे भी टाइप सी का इंक्लूजन है, बड़ा सारा बूट स्पेस है आपके लिए, और जो पूरी फीचर्स की लिस्ट है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगी। और जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स
फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। उसमें 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है। हालांकि जो मैनुअल टॉप एंड है उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक पीछे वाले नहीं मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से मिस कर दिया गया है, शायद इनको दे देना चाहिए था। फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं, बट उसके बाद भी वैल्यू जो है उसको अच्छा रखा गया है। बढ़िया वैल्यू फॉर मनी आपको ये ऑफरिंग लगेगी ओवरऑल। इनफैक्ट कई गाड़ियां जहां पे 1 लीटर आप ले पाते हो जिस पैसे में, उसमें 1.3 लीटर का ज्यादा पावरफुल इंजन, इनफैक्ट सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन आप ले पाओगे, वो एक चीज है। 1 लीटर लेना चाहते हो तो और ज्यादा अफोर्डेबल है, बट मैं तो यही बोलूंगा 1.3 लीटर की तरफ जाइए। कई सारे 1 लीटर जो टर्बोचार्ज इंजन से सेगमेंट में आपको सीधे तौर पर जर्मन राइवल्स देते हैं, उनसे बेहतर वैल्यू आपको ये वाली गाड़ी ऑफर करती है। मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव नंबर 4 एंड दैट इज द सुपर्ब रोड प्रेजेंस। स्पेशली कुछ कलर्स में बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे व्हाइट में बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीन में भी अच्छी लगती है, ब्लैक में भी अच्छी लगती है, सभी कलर्स में अच्छी लगती है, बट व्हाइट मेरे लिए स्टैंड आउट करता है, बहुत सुंदर नजर आता है। इसके अलॉय व्हील्स भी जो हैं थोड़े से अलग हैं। अगर आप इसका वो आइकॉनिक लॉन्च एडिशन अगर आप लेते हो तो उसमें आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वो ग्रीन कलर के साथ में आपको शॉर्ट्स में नजर आ जाएगा। बट मोटे मोटे तौर पर गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। और जो लोग ये बोल रहे थे कि छोटी तो नहीं लगती क्योंकि फोटोज में लग रही है, एक्चुअली अच्छी खासी लंबी गाड़ी है, अच्छी खासी बड़ी लगती है देखने में। रेयर से भी अगर आप देखोगे तो रेयर में स्पेशली व्हाइट के साथ में ये ब्लैक जो पार्ट है ये मुझे उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट ओवरऑल कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ टेल लैंप है और रिकॉग्नाइजेबल है। अच्छी बात ये है डिस्पाइट द फैक्ट कि न्यू जनरेशन है, वो डस्टर के जो एलिमेंट्स हैं, डस्टर की जो टचेस हैं, वो आपको इसके डिजाइन में नजर आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इसके फेवर में काम करते हैं। मूविंग ऑन टू दी पॉजिटिव नंबर 5, और वो है मेरे हिसाब से कि रेनो एज अ ब्रांड जितने भी प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं, चाहे NA छोटे वाले इंजन जो कि उतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं होते हैं चलाने में, बट रिलायबल पाए गए हैं। डस्टर आज भी शानदार रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। इनका 1.5 लीटर का डीजल इंजन हो या 1.3 लीटर का यही इंजन जो कि लोअर स्टेट ऑफ ट्यून में पहले मिलता था, वो भी रिलायबल माना जाता है। साथ साथ रिलायबिलिटी के साथ साथ मिड साइज SUV सेगमेंट क्योंकि शुरुआत की है, एक लेगेसी कैरी करती है, तो वो रीसेल वैल्यू में भी हमें दिखता है। इनकी कोई भी छोटी गाड़ी भी लोगे तो उसके अंदर भी रीसेल एक्चुअली अच्छी खासी मिलती है। सेम गोज फॉर दिस वन, सो आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स की, और नेगेटिव्स में सबसे पहला नेगेटिव जो आपको लगेगा कि गाड़ी बाहर से ठीक ठाक बड़ी लगती है, मतलब लंबी लगती है, बट अंदर से स्ट्रिक्टली 4 सीटर है। मतलब ये वाली जो की सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद भी मेरे जितना बंदा है, मेरे से लंबा 5'10", 5'11" का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है। ये वाली जो सीट है वो लगभग 5'10", 5'11" के हिसाब से एडजस्टेड है। तो उसके बाद में जो स्पेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड मुझे लगता है। हाँ ठीक है, मेरे जितना बंदा है 5'8" तक का बंदा बैठ जाएगा, बट 2-6 फुट के बंदे आगे पीछे बैठेंगे तो वो वाली दिक्कत होगी। तो इसका मतलब स्पेस वाइज इसके जो 2 क्लोजेस्ट राइवल्स है वो कुशाक और टाइगुन है। वहीं पर ही और जो राइवल्स हैं, जैसे सियरा हो गई है या फिर जो नई वाली आपकी सेल्टॉस हो गई है, वो बहुत सारा स्पेस ऑफर करती है। इट्स नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ इट, इट्स द विड्थ एज वेल। विड्थ के मामले में भी एक्चुअली थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी अगर ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं तो। आप 4 लोग बैठिए अडल्ट, एक बच्चा बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा, क्योंकि हम जो है ठीक ठाक ऊपर है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल स्पेस वाइज 4 लोगों के लिए है। ऑल्सो कुछ एक चीज़ें जैसे सनशेड वगैरह जो है आजकल बहुत सारे ब्रांड्स ऑफर करने लगे हैं, वो यहाँ पर भी दिया जा सकता था। हाँ ठीक है, मसाज फंक्शन मुझे नहीं चाहिए जो कुशाक ने ऑफर किया है, बट उसके अलावा स्पेस प्लस ये कुछ नोवेल्टी फीचर्स जो हैं वो थोड़े से बेहतर हो सकते थे। अभी ये जो पैनोरामिक सनरूफ दिए, इससे गर्मी कितनी होगी, क्योंकि आज तो पूरे दिन बारिश में हमने शूट किया है तो मुझे पता नहीं पड़ रहा है, बट क्या पता ये एक नेगेटिव हो सकता है। बट अगैन मैं ये वाले जो पॉइंट है वो थोड़ा रिजर्व रखूंगा अपने फ्यूचर रिव्यू के लिए, जिसमें हम लंबे टाइम के लिए चलाएंगे। बट पीछे अगर आप 4 लोग बैठ रहे हो, नीचे सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, बीच में आपको 2 कप होल्डर्स, एक यहाँ पे टैब रखना हो या फोन रखना हो तो वो रख सकते हो। क्वालिटी लेवल्स वगैरह ठीक है, इट्स जस्ट द स्पेस दैट इट लैक्स। बढ़ते हैं अगले नेगेटिव की ओर। वो नेगेटिव है कि भैया आपके पास में इंजन ऑप्शंस जो है वैसे एक बार को ऑन पेपर लगते हैं कि हाइब्रिड भी है, आपके लिए 1 लीटर भी है, 1.3 लीटर भी है, पर जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा है 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, अच्छी पावर है, सफिशिएंटली पावरफुल लगता है, बट 1 लीटर के केस में मैं शायद वो नहीं बोल सकता। ऑल्सो इस सेगमेंट में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का अभी भी धाक है और इनके पास में वो अवेलेबल ही नहीं है। जो 1 लीटर का इंजन है वो काइगर के लिए शायद सफिशिएंट हो, इसके लिए नहीं है। तो एक 1.3 लीटर या 1.5 लीटर का अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हो जाता, उसके साथ में अगर CNG ये लोग एक्सप्लोर कर लेते तो शायद एक बड़े चंक को ये मिस नहीं करते जो कि सेगमेंट में लोग ढूंढते हैं, मतलब वो वाले पावर ट्रेन को लोग ढूंढते हैं। तो वो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव है जो कि दूर किया जा सकता है अगर इनके पास में एक और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन हो,
क्योंकि वो एक दरकार है। हाँ, हाइब्रिड आएगा बट दिवाली तक आएगा। बढ़ते हैं थर्ड नेगेटिव की और वो है मेरे हिसाब से ergonomics। यस, कई सारी चीज़ें सॉर्ट की है, डेडिकेटेड बटन्स वगैरह आपके लिए दे दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि कई सारी गाड़ियाँ मिस करती है, विच इज़ नाइस। बट अभी भी वॉल्यूम को एडजस्ट करना हो या बैंड्स चेंज करने हो रेडियो वाले, वो सब चीज़ें जो हैं आपकी यहाँ से होती हैं, तो वो थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है। ऑल्सो अगर मेरे को ड्राइव मोड चेंज करना हो तो मेरे को टच के साथ में करना पड़ेगा। एक डेडिकेटेड बटन यहाँ पे हो सकता था। अब देखिए यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको है, फिर आपका कंफर्ट है, फिर ये सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स मोड आप बोल सकते हो, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए डेडिकेटेड बटन हो जाता है, स्पेशली ड्राइव मोड के लिए तो बेहतर होता है। एटलीस्ट ऑटोमेटिक में तो दे सकते थे, बट ऑटोमेटिक में भी इन्होंने वो चीज़ मिस की है। तो ये ergonomics, कई सारी चीज़ें ठीक हैं, बट कई सारी चीज़ें अभी भी वो थोड़ी क्वर्की हैं, जो कि मुझे लगता है मेरे जैसे लोग तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक बूट की मैंने बात नहीं की है, बूट अच्छा खासा बड़ा है, आप एडजस्ट कर सकते हो। 60-40 स्प्लिट भी आपके लिए दे दिया गया है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। बट अभी बात कर रहे हैं हम वर्डिक्ट की। फाइनल वर्ड्स क्या है मेरे, तो मैंने जो शुरुआत की थी कि अगर आप टर्बोचार्ज्ड मिड साइज एसयूवी ढूंढ रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये एक नया बेंचमार्क है इन टर्म्स ऑफ राइड, हैंडलिंग, द फन एलिमेंट ऑफ इट, जो कि हमें डस्टर से उम्मीद भी थी और अच्छी बात है वो उस पर खरे उतरे हैं। फीचर्स इस बार दे दिए हैं, गाड़ी दिखती भी ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव्स इसके फेवर में जाते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक जो मेरी पहली बात थी उसको वापस से दोहराता हूँ, अगर आप टर्बोचार्ज्ड मिड साइज एसयूवी ढूंढ रहे हो तो फिर ये वाली गाड़ी जो है आपके लिए परफेक्ट होगी।